हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और बच्चों ये टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। बच्चों इस वीडियो में हम लोग किस प्रकार से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो इस वीडियो में बच्चों सीखेंगे। वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बच्चों वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बच्चों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के टॉपिक को, जो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है उसका हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ करेंगे, किसके बीच करेंगे? तो बच्चों याद रखिएगा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ये पार्टनर्स के बीच में किए जाते हैं। ये किसके बीच किए जाते हैं? पार्टनर्स के बीच किए जाते हैं। तो जब पार्टनर्स के बीच किए जाते हैं तो ये किस सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं? बच्चों जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आते हैं, जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आते हैं तो उस सिचुएशन के अंतर्गत जो भी फर्म के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होते हैं, जो भी फर्म के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व होते हैं उन सभी का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो यहां पर हमारे पास दो सिचुएशन आते हैं। जब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तब हमारे पास दो सिचुएशन आते हैं या कह सकते हैं कि हमारे पास दो केसेस आते हैं। पहला जो हमारा केस है वो है ये, कहा गया है कि व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट आर क्लोज, जब आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व के अकाउंट को क्लोज करते हैं। और सेकेंड सिचुएशन आता है व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट आर नॉट क्लोज, जब आप अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं करते हैं। तो उस सिचुएशन में आप किस प्रकार से इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं? तो समझिएगा बच्चों, अगर केस नंबर 1 को देखा जाए तो यहां पर साफ साफ कह रहा है कि जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे या रिजर्व होंगे उसे हमें क्लोज कर देना है, यानी कि वो अब हमारे बिजनेस में नहीं दिखेंगे। जब उसके अकाउंट को हमें क्लोज कर देना है, जब उसके अकाउंट को फर्म में रहने ही नहीं देना है, जब उसके अकाउंट को क्लोज करके खत्म कर देना है, तो उस सिचुएशन में जब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? तो कहा गया है कि जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे या जो भी आपके रिजर्व होंगे वो सारे के सारे रिजर्व और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में, यानी पार्टनर्स के जो भी कैपिटल होंगे या पार्टनर्स के जो भी करेंट अकाउंट होंगे उन सारे
कैपिटल या करंट अकाउंट में हम लोग रिजर्व और प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहां पर आपके मन में ये बातें आएगी, सर ऐसा क्यों, रिजर्व और प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर क्यों किया जाता है। ध्यान समझिएगा बच्चों, ये जो रिजर्व होते हैं या ये जो प्रॉफिट होते हैं, ये रिजर्व और प्रॉफिट पर किनका अधिकार होता है। तो आप सिंपल में कहिएगा सर ये रिजर्व और प्रॉफिट पर पार्टनर्स का अधिकार होता है। और जब इस अकाउंट को क्लोज करना है बच्चों, तो ये रिजर्व और प्रॉफिट किसे दे दिया जाएगा, पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। किसे दे दिया जाएगा, क्योंकि अधिकार अगर पार्टनर्स का है, रिजर्व पर या प्रॉफिट पर अधिकार अगर पार्टनर्स का है, तो ये किसे दे दिया जाएगा, किसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप कहिएगा सर जिसका अधिकार उसे दे दीजिए, सर जिसका अधिकार है उसे दे दीजिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो चूंकि ये सारे के सारे रिजर्व और प्रॉफिट पर पार्टनर्स का अधिकार है, इसलिए हम इसे कहां ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम लोग इसे क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये अकाउंट हमें रखना नहीं है, अब इस अकाउंट को हमें क्लोज कर देना है। तो जब क्लोज कर देना है तो जिनका जो है वो उन्हें ट्रांसफर कर दीजिए, वो उन्हें दे दीजिए। तो इस सिचुएशन में हम अपने प्रॉफिट और रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। उस सिचुएशन में तब हम इसका क्या जर्नल एंट्री करेंगे। उस सिचुएशन में जब जर्नल एंट्री करना होगा तो समझिएगा, क्योंकि ये रिजर्व का ऑलवेज बैलेंस आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसी प्रकार ये प्रॉफिट का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। और जब इसे खत्म करना है तो आप लोग जानते हो बच्चों, अकाउंट्स में सबसे आसान तरीका है किसी अकाउंट को क्लोज करने का। अगर उसका बैलेंस क्रेडिट है तो उसे क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। जैसे ही डेबिट कर दीजिएगा ये अकाउंट खुद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है तो इसे भी क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। ये प्रॉफिट खुद क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लियर है। और जब ये प्रॉफिट आप पार्टनर को ट्रांसफर कीजिएगा या रिजर्व पार्टनर्स को ट्रांसफर कीजिएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा। कहिएगा कि सर जब पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। जैसे ही पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री आराम होगा बच्चों, जर्नल एंट्री आराम से समझिएगा। तो जो भी प्रॉफिट होंगे अगर उसे क्लोज करना है, तो चूंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है, आप जानते होंगे कि प्रॉफिट ऑलवेज क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। और इसे अगर ट्रांसफर करना है तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो देखिए ये जो प्रॉफिट या लॉस है इसे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जैसे ही ये डेबिट किया ये अकाउंट क्या हो गए आपके, ट्रांसफर हो जाएंगे। किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो जैसे ही पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही बढ़ेगा उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट हमारे क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। और प्रॉफिट को जब हम क्रेडिट से डेबिट कर दिए तो प्रॉफिट खुद क्या हो गया, क्लोज हो गया। प्रॉफिट खुद क्या हो गया, क्लोज हो गया। और इसके जो भी अमाउंट होंगे सब कहां चले गए, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों, जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर है बच्चों, डेबिट क्यों हुआ या क्रेडिट क्यों हुआ, ये बातें समझ में आई कि डेबिट क्यों किया गया पार्टनर्स को, सॉरी डेबिट क्यों किया गया प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि इस अकाउंट को क्लोज करना है।
क्रेडिट बैलेंस है, जब इसे क्लोज करना है तो इसे हम डेबिट कर दिए, और जब ये ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में, तो पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे ही बढ़ जाएंगे, फर्म के लिए लायबिलिटी है तो फर्म का लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और जैसे ही फर्म का लायबिलिटी बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जर्नल एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सेम यही काम बच्चों हमें रिजर्व में भी करना है। रिजर्व को भी बंद करना है तो रिजर्व को डेबिट कर देंगे। तो रिजर्व कहिए, जनरल रिजर्व कहिए, उसे मैंने डेबिट कर दिया। कहां ट्रांसफर करना है, तो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, क्रेडिट कर देंगे। जनरल एंट्री क्या हो जाएंगे, जनरल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये तो सिचुएशन तब था बच्चों जब ये हमारे प्रॉफिट या रिजर्व थे। अब प्रॉफिट की जगह पर अगर लॉस हो जाए तो कहिएगा कि सर लॉस का तो बैलेंस डेबिट होगा, और जब इसे क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखिए बच्चों, लॉस को मैंने क्या कर दिया, लॉस जो डेबिट बैलेंस था उसे मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और फिर से कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल या करंट। तो इस सिचुएशन में फर्म का लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, फर्म का लायबिलिटी घट जाएगा। जैसे ही फर्म का लायबिलिटी घटेगा यानी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, पार्टनर्स का कैपिटल बच्चों घट जाएगा, और जैसे ही पार्टनर का कैपिटल घटेगा हम उसे क्या कर देंगे, हम उसे डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर किसी प्रकार का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे भी हम लोग क्लोज कर देते हैं और उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होंगे या रिजर्व होंगे, जब उसे अकाउंट को क्लोज कीजिएगा तो आपको सिंपल में कुछ नहीं करना है, बल्कि जो भी रिजर्व होंगे, जो भी प्रॉफिट होंगे या जो भी लॉस होंगे, सबको कहां ट्रांसफर कर देना, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। अब यहां पर बातें याद रखिएगा, ये जितने भी ट्रांसफर कीजिएगा बच्चों, सब का सब ओल्ड रेशियो में कीजिएगा। सब का सब किस रेशियो में बांटिएगा, ओल्ड रेशियो में बांटिएगा। और वो भी किसको बांटिएगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को, जो पार्टनर्स फर्म से जुड़े हुए हैं उसी पार्टनर्स के अकाउंट में या उसी पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे रिजर्व और प्रॉफिट पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का अधिकार होता है, इसलिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है, बातें समझ में आया। अब हम सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, कहता है कि व्हेन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट आर नॉट क्लोज, जब इसे क्लोज नहीं किया जाता है तब हम क्या करते हैं, जब इसे क्लोज नहीं किया जाता है बच्चों तो इसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। और ये एडजस्टमेंट किसके थ्रू किया जाता है, तो ये एडजस्टमेंट किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू। यानी ये जो भी प्रॉफिट और रिजर्व होंगे या लॉसेस होंगे, जब उसके अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता है तो जब ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होंगे उसका हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। और ये एडजस्टमेंट किसके थ्रू करते हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू करते हैं। और जब पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू करते हैं तो यहां पर कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप्स क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है कि नेट इफेक्ट जानिए, किसका, प्रॉफिट और लॉसेस का। यानी ये जो प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है, इसका नेट इफेक्ट देखिए। इसका क्या देखिए, नेट इफेक्ट देखिए कि जब हम इसका एग्जैक्ट देखते हैं कि कितने अमाउंट का
आपका एडजस्टमेंट करना है वही कहलाता है बच्चों नेट इफेक्ट। यानी उस सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट होंगे जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा या जो भी जनरल रिजर्व होंगे जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उन सबको जोड़ दीजिए, उन सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई लॉसेस है या किसी प्रकार का कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जो अमाउंट आएगा बच्चों वही कहलाएगा नेट इफेक्ट। तो पहला सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेट इफेक्ट देखेंगे। पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेट इफेक्ट देखेंगे। जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व अकाउंट को जब हमें क्लोज नहीं करना है तो उसका एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल के थ्रू। तो वहां पर जो हम स्टेप फॉलो करते हैं तो पहला स्टेप हम क्या देखते हैं, नेट इफेक्ट देखते हैं। तो जो भी प्रॉफिट होंगे जो भी रिजर्व होंगे जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा सबको जोड़ दीजिए। उसमें से जो भी लॉसेस होंगे या जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे उसको माइनस कर दीजिए। तो जो आएगा बच्चों वो आपका कहलाएगा नेट इफेक्ट। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को निकालना सिखा चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम ये नहीं बताएंगे कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो होता क्या है। अगर बच्चों किसी को पता नहीं है या किसी को कंफ्यूजन है तो बच्चों पिछला वीडियो हमारे जरूर देखें, उसमें मैंने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट को बता रखा है। थर्ड हम क्या करेंगे, जो भी नेट इफेक्ट आया है बच्चों, जो भी नेट इफेक्ट आया है तो उस नेट इफेक्ट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के जो भी आपके गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएंगे उसमें उसके हिस्से को देखेंगे, उसके शेयर्स को देखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स ऑफ सैक्रिफाइस और गेन इन नेट इफेक्ट। तो जो भी नेट इफेक्ट आएगा उसके नेट इफेक्ट को हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेन, जो भी आपके सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो आएंगे जो पार्टनर्स के होंगे उसमें हम उसे क्या करेंगे, उनका कितना हिस्सा है, यानी कौन से पार्टनर को गेन हुआ है तो उनमें उनका कितना हिस्सा है और कौन से पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ है तो उसमें उस नेट इफेक्ट में उनका कितना हिस्सा है। थर्ड स्टेप में हम ये कैलकुलेट करेंगे। फिर से बता रहे हैं बच्चों कि थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो जो नेट इफेक्ट आएगा उसके अंतर्गत प्रत्येक पार्टनर्स की जो भी गेनिंग आए हैं रेशियो या जो भी सैक्रिफाइसिंग आए हैं रेशियो तो उस नेट इफेक्ट में गेनिंग पार्टनर का कितना हिस्सा है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कितना हिस्सा है वो यहां पर थर्ड स्टेप में निकालेंगे। और फोर्थ स्टेप में हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या कर देंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो पार्टनर को गेन हुआ है वो क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उसको जो भी लॉसेस हुए हैं उस लॉसेस को वो क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। तो ये कॉम्पनसेट जब करेगा किसे करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करेगा। तो गेनिंग पार्टनर जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल उतने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही बढ़ेगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। और गेनिंग पार्टनर के कैपिटल उतने से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो उन्हें वो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और इस प्रकार से बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग इसे क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो ये दो केस थे बच्चों जब हम अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का। अब बच्चों इसके हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिसके बेस के आधार पर आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।